हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है अरिथमेटिक मीन। देखिए आपके स्टैटिस्टिक्स में तीन टॉपिक्स बचते हैं, एक है अरिथमेटिक मीन, फिर एक है मोड और एक है मीडियन। ठीक है, तीन चीजें हमारी बाकी हैं। तो आज हम लोग अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड हम लोग दो लेक्चर्स करने जा रहे हैं बच्चों। पहला लेक्चर जो हमारा है वो है अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, और अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो डेटा गिवन है हम कंसीडर करते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है बच्चों, लेट अस कंसीडर एन अनग्रुप्ड डेटा। ये डेटा मान लेते हैं हमारे पास है x1, x2, x3, x4, ऐसे करते करते xn। ये n नंबर ऑफ अनग्रुप्ड डेटा है। तो इसका अरिथमेटिक मीन जो हमारा होगा, इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा, इस अरिथमेटिक मीन को मैं x और ऐसे ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर इसको बार कहते हैं, x बार सिंबल से रिप्रेजेंट करो। ये अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। क्लियर है बच्चों? अरिथमेटिक मीन को x बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये x बार जो हमारा है ये क्या है? सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ ऑल डेटा क्या हो जाएगा हमारा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते आप xn तक ऐड कर लीजिए, तो ये सारे डेटा का सम आ गया, और इसको आप डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितने डेटा है? n नंबर ऑफ डेटा है, तो ये आपका n आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसे मैं क्या लिख रहा हूं, x बार इज इक्वल्स टू x1 x2, इन सबको ऐड करने का मतलब है इस तरीके से लिख सकते हैं, और xi। ठीक है, ये जो इस तरीके से मैं लिखा है ना, m को इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके, इसको हम लोग समेशन कहते हैं बच्चों। ये जो सिंबल है ये हमारा कौन सा सिंबल है? ये समेशन का सिंबल है। किसी का सिंबल है बच्चों? समेशन का सिंबल। तो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, और ये समेशन कहां से कहां तक करेंगे बच्चों? 1 से लेकर और n तक करेंगे। इसका मतलब समझिएगा क्या है, यहां पर मैंने i लिखा है और यहां मैंने लिखा i इज इक्वल्स टू 1 टू n। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि पहले आप i की जगह 1 पुट करेंगे। i की जगह 1 लिखिए तो x1 आ गया ना, देखिए ये x1 है। उसके बाद समेशन कहता है कि उसके बाद प्लस साइन डाल दो। फिर i की जगह 1 पुट करने के बाद क्या पुट करें? 2, तो 2 पुट करें तो x2 आ जाएगा। फिर समेशन का मतलब प्लस डाल दो। फिर i की जगह क्या पुट करें? 3 पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में आप n पुट करेंगे तो xn आ जाएगा, और नीचे आपका n डिवाइडेड है। ये आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला आ गया। अरिथमेटिक मीन का मतलब एक तरीके से बच्चों समझिए कि एवरेज भी होता है। अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब है कि हम लोग किसी डेटा का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी पे बेस्ड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों, ये अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सीखा है कि अरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2, ऐसे ही करते करते जहां तक आप जाइए xn तक डिवाइडेड बाय n। जहां ऊपर का टर्म क्या है? जितने भी डेटा आपको गिवन है उन सब का सम, और नीचे क्या है? जितने नंबर ऑफ डेटा गिवन है उससे आपको डिवाइड करना है। 5 डेटा गिवन है तो 5 से डिवाइड करिए, 10 डेटा गिवन है 10 से डिवाइड करिएगा। चलिए जरा हम लोग इस पे बेस्ड सवाल करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है, इस पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ हाइट ऑफ 5 पर्संस, 5 लोगों के हाइट की बात की जा रही है। ठीक है,
If height of 5 persons are 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151, 158, 155, ये 5 लोगों की हाइट आपको गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड मीन हाइट, यानी 5 लोगों की हाइट आपको दे दी गई है और मीन हाइट आपसे निकालने को कहा जा रहा है। तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो पहला डेटा हमारे पास है 144 सेंटीमीटर, जो दूसरा डेटा हमारे पास है वो 152 सेंटीमीटर, जो तीसरा डेटा हमारे पास है वो 151 सेंटीमीटर, जो चौथा डेटा है वो 158 सेंटीमीटर, और जो आखिरी डेटा है पांचवा डेटा वो 155 सेंटीमीटर। कैसा लिख सकते हैं बच्चों? x1 x2 x3 x4 x5, और इसका मीन क्या हो जाएगा? अगर ये 5 डेटा है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और जो कि 5 डेटा है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144 प्लस 152 प्लस 151 प्लस 158 प्लस 155 डिवाइडेड बाई 5 होगा ऐसा। अच्छा, इन सबको ऐड करते हैं, 5 5 और 8 13, 13 प्लस 1 14, 14 2 16 और 4 20 का 0 कैरी ओवर 2, ठीक है। 2 और 5 7 7 5 12 12 5 17 5 22 और 4 26 कैरी ओवर 2, फिर 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5 1 6 एंड 1 7। यार बच्चों 760 अपॉन 5, यहां से x बार जो है वो क्या लिख लेंगे हम लोग, 7 जाएगा 1 टाइम्स, कैरी बचा 2, 26, 5 टाइम्स, कैरी बचा 1 और 2। मीन वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 152। क्लियर है बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, ये तो हमारा पहला सवाल हो। वैसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। पहला 6 नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6, यही है ना पहला 6 नेचुरल नंबर। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालना। 6 नेचुरल नंबर है इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, और इसको डिवाइड करेंगे, जो कि 6 है इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे, राइट? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15, 3 18, 20 और 1 21, ये आपका आ गया 21 अपॉन 6। 3 से कट करेंगे 7 और 3 से कट करेंगे 2, तो x बार जो है हमारा वो 3.5 आ जाएगा। 7 अपॉन 2 3.5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, यहां पर कह रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, पहला 10 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या क्या होता है बच्चों? पहला होता है 1, फिर 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। देखिए पहला 10 ऑड नेचुरल नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? अच्छा, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अच्छा, यहां पर सिर्फ मीन का है, अरिथमेटिक मीन नहीं का है, तो मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन ही होता है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा, ऐसे ही करते करते बच्चों कहां तक करेंगे? प्लस x10 डिवाइडेड बाई 10, यही होगा। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10 होगा बच्चों। इसको ऐड कर लेते हैं। 19 और 17 होता है 36, 36 प्लस 15 होता है 51 प्लस 13 64 प्लस 11 75 प्लस 9 84 प्लस 7 91 प्लस 5 96 प्लस 3 99 प्लस 1 100, यानी ये हमारा आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 10। यहां से जो x बार है वो हमारा 10 के बराबर होगा, ठीक है।
क्लियर है आप लोगों को किस तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालना है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये दो सवाल है अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का, यानी कि एक ऐसा डेटा है जिसको ग्रुप में नहीं, टेबल बनाकर आपको नहीं दिया गया है, एक अनग्रुप्ड फॉर्म में डेटा है, उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सवाल है, कह रहा है कि इफ मीन ऑफ 6, 4, 7, p एंड 10 इज 8, फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो इस सॉल्यूशन में अगर देखें बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का? देखिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम जानते हैं कि ये होता है, अरिथमेटिक मीन को x बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 प्लस x2 ऐसे करते करते xn डिवाइडेड बाय n, जहां ये सारे डेटा का सम है और जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे हमने डिवाइड कर रखा है। तो यहां पर देखिए, अगर आप देखें तो x1 हमारा कितना है, 6 के बराबर है, x2 हमारा कितना है, 4 के बराबर है, x3 हमारा कितना है, 7 के बराबर है, x4 हमारा कितना है, p के बराबर है, और x5 हमारा 10 के बराबर है। राइट बच्चों, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है आपको गिवन है कि इसका अरिथमेटिक मीन 8 के बराबर है। राइट, मीन जो है 8 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला कि अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डेटा है 5 से डिवाइड कर देंगे। x बार की जगह मैं लिख दे रहा हूं 8, x1 की जगह 6, x2 की जगह 4, x3 की जगह 7, x4 की जगह p और x5 की जगह 10, और इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। राइट बच्चों, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 7 17 प्लस 10 27 प्लस p डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है हमारा 27 प्लस p डिवाइडेड बाय 5, ये 8 के बराबर है बच्चों। 5 को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या हमारा आएगा 27 प्लस p इज इक्वल्स टू 5 8 40। तो यहां से p कितना आ जाएगा 40 माइनस 27, दैट मींस p हमारा 13 के बराबर है। ये हमें फाइंड करने को बोलता है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ p। देखिए p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 13 के बराबर है। क्लियर है बच्चों ये? चलिए ये अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, और वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है? पहला ऑब्जर्वेशन है x, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मीन कितना दिया हुआ हमारा 11 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लिखें बच्चों, तो जो मीन x बार है, यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन दिए आपको 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन का मतलब क्या होगा, पांचों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दे। पहला ऑब्जर्वेशन है x, फिर दूसरा है x प्लस 2, तीसरा है x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और फिर x प्लस 8। और इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। राइट, ये किसके बराबर आ जाएगा x बार, जो कि मीन है, जो कि 11 के बराबर है। राइट, देखिए 1 2 3 4 5 बार x है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस 5 को इधर भेजे तो 55 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अच्छा, यहां से हमारा क्या हो गया 5x इज इक्वल्स टू 55 माइनस 20 होगा, यानी 5x हमारा आ गया इक्वल्स टू 35। तो x मेरा 7 के बराबर आ जाएगा। ये आप समझ पा रहे हैं? इन सब को ऐड करके जितने डेटा थे 5 उससे डिवाइड कर दिए, 11 के बराबर है। 5 को इधर भेजा 55, इसका सम 5x प्लस 20 है। 20 को इधर भेजिए तो माइनस 20 हो जाएगा 35, और 5 को इधर डिवीजन में भेजिएगा 35 अपॉन 5 7 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर x आपका 7 के बराबर है तो आपका जो डेटा है देखिए वो क्या हो जाएगा। डेटा आपका पहला है x की जगह आप लिख लेंगे 7, उसके बाद फिर है x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 9, फिर है x प्लस 4 यानी 7 प्लस 4 11, x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 13,
और x प्लस 8 यानी 7 प्लस 6 15। ये आपका डेटा एक्चुअली में है ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। पहले 3 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन फाइंड करना है। तो पहला 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है? 7, 9 और 11। तो मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा इसका मीन? भाई 3 ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, राइट। ये हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27 डिवाइडेड बाय 3, ये 9 के बराबर आ गया। यानी बच्चों पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 9 के बराबर है। क्लियर है बात? समझ रहे हैं इस चीज को आप लोग किस तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालना है? चलिए इसको समझ कर बच्चों नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों ये अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा पे बेस्ड 2 अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन में दिमाग लगाना है तो इनको जरा सोचते हैं, समझते हैं किस तरीके से करना है, ये भी जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ 100 आइटम्स वर फाउंड टू बी 30। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन का जो फॉर्मूला है वो होता है कि मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। ये है ना, समेशन ऑफ xi का मतलब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3। ये हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक मीन के डेरिवेशन में, ठीक है, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते xn को हम लोग समेशन xi लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मीन है ऑफ 100 आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 100 आइटम। यहां पर आपको n की वैल्यू गिवन है 100, 100 नंबर ऑफ आइटम्स है, इसलिए n हमारा 100 हो गया। और कह रहे हैं इसका जो मीन है वो 30 के बराबर है। तो मीन x बार कितना आ रहा है बच्चों? हमारा 30 के बराबर आ रहा है, राइट। क्लियर है बात? तो अगर सपोज करो मैं x बार की जगह 30 पुट कर दूं बच्चों, और समेशन xi अपॉन n की जगह मैं 100 पुट कर दूं, तो यहां से मेरा समेशन xi कितना आ जाएगा? 100 इधर चला जाएगा 3000 आ जाएगा। इसका यही मतलब मेरे को चल रहा है कि जो सारे नंबर्स थे उनको ऐड करने पर 3000 आ रहा था, उसी को मैंने 100 से डिवाइड किया, तब मेरा मीन 30 के बराबर है। यहां तक समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड टू बी 30। 100 आइटम्स थे, उसका मीन 30 है, तो सारे आइटम्स का जो सम है वो क्या होगा? 3000 के बराबर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ एट टाइम ऑफ कैलकुलेशन, यानी जिस वक्त हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे उस वक्त 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12। 2 आइटम्स ऐसे थे जिसको हमने 32 और 12 मान लिया था, मिस्टेक हो गई हमसे, एक्चुअल में वो 23 एंड 11 है। 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। तो ये जो 3000 है इसमें हमने क्या किया? 32 और 12 ऐड किया होगा बच्चों, है ना, क्योंकि हमने गलत डेटा ले लिया था। तो एक्चुअली में 32 और 12 इसमें से हटाना है, ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग लिया था। और वो जो 2 डेटा हम हटा रहे हैं उसकी जगह पर करेक्ट डेटा 23 एंड 11 हमें पुट करना है, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग ऑफ समेशन xi क्या होगा? करेक्ट रीडिंग ऑफ समेशन xi, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। 3000 तो मेरा टोटल आया है। ये 3000 कब आया बच्चों? जब हमने गलती से कैलकुलेशन में 2 डेटा को 32 और 12 ले लिया था, किसकी जगह पर? 23 और 11 की जगह पर। तो इसमें से पहले तो इस डेटा को हम लोग हटाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस 32 प्लस 12, 32 और 12 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा ये 2 डेटा हटा दिए ना, अब सिर्फ 98 डेटा बचे। तो बाकी जो 2 डेटा थे वो 23 और 11 है, इसलिए हम लोग 23 और 11 इसमें ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? ये स्टेप सिर्फ आपको समझना है। 3000 हमारा आया जब हमने 2 डेटा 32 और 12 गलत ले लिया,
तो इसमें से मैंने 32 और 12 माइनस कर दिया, देखिए माइनस किया है। अच्छा, माइनस करने पर दो डेटा हमने हटा दिया ना, तो 100 डेटा था हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा, उसमें दो हटा तो 98 डेटा बचे। अब बाकी जो दो डेटा है वो करेक्ट थे 23 और 11, तो फिर से हमने वो करेक्ट वाले को ऐड कर दिया। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा? अब हमारा समेशन xi जो है बच्चों वो आ रहा है 3000। 32 और 12 कितना होता है? 44। तो 44 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 44 जो आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 3000 माइनस 44 और प्लस 23 में से 11 अगर ऐड करें तो 34, राइट? अच्छा, 34 माइनस 44 होता है माइनस 10, और 3000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2990 होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट रीडिंग है समेशन xi का। तो कह रहा है फाइंड करेक्ट मीन। करेक्ट मीन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट मीन, इसको मैं न्यू xi लिख देता हूं। तो करेक्ट मीन हो जाएगा जो करेक्ट यानी कि न्यू समेशन xi मिला है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो गलत था हमारा 3000, जो गलत था उसमें जो गलत ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसकी जगह जो सही सही था उसको फिर ऐड कर दिया। तो करेक्ट जो न्यू हमारा xi मिल रहा है समेशन xi वो इतना है। तो न्यू समेशन xi अगर 100 डेटा को ऐड करने पर 2990 मिलता है, और उसको फिर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो करेक्ट मीन जो हमारा है बच्चों, क्या चीज? करेक्ट मीन। ये करेक्ट मीन हमारा कितना आएगा? 29.9। ठीक है, पहले 30 आया था, 29.9 आ रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, एक सवाल ये है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा मीन ऑफ 10 नंबर इज 20। फिर से भाई सेम चीज है, राइट? मीन का फॉर्मूला समेशन xi अपॉन n, यही तो मीन होता है ना। ठीक है, इसमें आपको दे रहा है कि मीन ऑफ 10 नंबर, 10 नंबर, यानी n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10, और इसका मीन कितना है? मीन ऑफ 10 नंबर इज 20। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया समेशन, सॉरी, ये मीन की जगह लिखेंगे 20 इज इक्वल्स टू समेशन xi डिवाइडेड बाय n की जगह हम लिख लेंगे 10। तो यहां से समेशन xi की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारा 200 के बराबर आ गया। क्या आ गया? समेशन xi की वैल्यू कितनी आ गई? 200 के बराबर। यानी 10 नंबर को ऐसे, जो भी 10 नंबर हो उनको ऐड करने पर 200 मिला होगा, तभी तो 200 को इस 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन 20 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? अब सवाल में आया है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, हर नंबर से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितने नंबर हैं? 10 नंबर्स हैं। अच्छा, एक नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से 5 कम हो जाएगा। दो नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 5 10, यानी 2 into 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तीन नंबर 5 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 into 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 15। यहां पर कितने 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कितने से? एवरी नंबर, यानी 10 नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो अब जो न्यू समेशन xi आएगा वो क्या होगा बच्चों? पहले तो 200 था, अब 10 के 10 नंबर में से 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, यानी -5 कितना सब्ट्रैक्ट किया? 5 सब्ट्रैक्ट किया कितने नंबर में से? 10 में से। तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों भाई? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक डेटा में से 5 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 5 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 10 डेटा में से करें 5 5 सब्ट्रैक्ट करते जाइएगा तो 10 डेटा में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना आपने टोटल, तो 5 into 10। ये कितना आ गया बच्चों? हमारा न्यू समेशन xi हमारा 150 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो न्यू मीन का देखिए फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है। न्यू मीन हमारा होता है न्यू समेशन xi डिवाइडेड बाय जो n होता है, राइट? तो न्यू समेशन xi कितना है? 150, और n हमारा है 10। तो इसीलिए जो न्यू मीन है बच्चों वो हमारा कितना आ रहा है? 15। अच्छा, एक सवाल इसमें और जोड़ सकता है जो मैं करा नहीं रहा हूं, डायरेक्टली बोल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अगर कहता है कि 5 इज एडेड टू एवरी नंबर, जैसे यहां पर 5 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस कर रहा है ना,
इसको अगर हम सारे 10 नंबर्स में से 5 को ऐड करते हैं तो यहां पर +5 into 10 करते हैं, राइट। चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, तो हमने आज अरिथमेटिक मीन अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकाला था, उसके लिए फॉर्मूला देखा, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए काफी सारे। इसी तरीके से अगले लेक्चर में, जैसे आज आपने लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया, वैसे अगले लेक्चर को भी अटेंड करिएगा। उसमें हम लोग ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और अनग्रुप्ड डेटा के लिए सवाल जो है वो ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।